हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे इंग्लिश लर्निंग कोर्स पार्ट 1 के टॉपिक वीडियो 10 है ये। इसमें हम प्रयोग करना सीख रहे हैं शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग। ये सभी मॉडल हैं। वैसे तो मॉडल कई तरह के होते हैं, विल, शैल, मे, माइट, शुड, ought to, मस्ट, बहुत सारे मॉडल होते हैं। उनमें से हम आज उस तरह के मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें चाहिए शब्द आता है, जिन वाक्य के अंत में चाहिए आता है। जैसे आपको रात को दूध पीना चाहिए, आपको खेलने जाना चाहिए, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए, हमें मतलब साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ऐसे वाक्य जिनके अंत में क्या आए, चाहिए आए, उनकी हिंदी से हम इंग्लिश कैसे बनाएंगे वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम इन 3 शब्दों का शुड, मस्ट, ought to का प्रयोग करना सीखेंगे। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। सिंपल, अगर आप मतलब एक सिंपल सी बात में चाहिए शब्द लगा रहे हो, जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए या उसे यहाँ आना चाहिए, सिंपल सा चाहिए आए तो हम शुड का प्रयोग करते हैं। मस्ट का प्रयोग कब करते हैं हम? जब हमें हमारे वाक्य में ऐसा इंटेंशन हो या क्लियरली मेंशन हो कि तुम्हें ये काम करना ही चाहिए, अवश्य करना चाहिए या करना ही चाहिए। जैसे तुम्हें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना ही चाहिए, तो बहुत ज़रूरी काम हो जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ऐसी अगर हम कोई सलाह दे रहे हैं तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद जो है ought to का प्रयोग कब करते हैं? ought to का प्रयोग करते हैं हम नैतिक या किसी कर्तव्य के लिए। तो नैतिक या किसी कर्तव्य के लिए अगर आप किसी को कह रहे हो, जैसे कि हमें क्या है कि हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, हमें गुरुओं का आदर करना चाहिए, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, अपने समाज में हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। अगर इस तरह की चीज़ें हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? ought to का। चलिए कुछ उदाहरण हमने लिखे हुए हैं, इन उदाहरणों की हम इंग्लिश बनाते हैं। उसे यहाँ आना चाहिए, उसे यहाँ आना चाहिए। ही शुड कम हियर। तो इसमें हम देखिए चाहिए आया हुआ लास्ट में, ना है ना था है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। तो हम इसमें एज, एम, आर, वाज, वर किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट लिखो, शुड लिखो, शुड आप यहाँ पर शुड लिखें, मस्ट लिखें, ought to लिखें, कुछ भी एक चीज़ लिखें। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और ऑब्जेक्ट लिखना है, सिंपल सा काम है। उसे यहाँ आना चाहिए, ही शुड कम हियर। तुम्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए। हम अक्सर सलाह देते हैं भाई, बच्चे अगर स्कूल में जाते हैं तो उन्हें पढ़ना ही चाहिए। तुम्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी इन द स्कूल। यू शुड स्टडी इन द स्कूल। आपको स्कूल में पढ़ना चाहिए, ज़्यादा खेल कूद नहीं, पढ़ना चाहिए। मुझे आपके घर जाना चाहिए। अगर मुझे कहीं सेंटेंस में ऐसा बोलना पड़ जाए कि हाँ मुझे उसके घर जाना चाहिए, मुझे तुम्हारे घर जाना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है मुझे उसके घर जाना चाहिए। तो मुझे यानी कि आई शुड गो टू हिज होम। मुझे उसके घर जाना चाहिए। आई शुड गो टू हिज होम। तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। अगर किसी की ऐसी सलाह है जिसमें अवश्य आया हुआ है, तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए, ठीक है ना। तुम्हें डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए, तो तुम्हें यह किताब अवश्य खरीदनी चाहिए। यू मस्ट बाय दिस बुक। यू मस्ट बाय दिस बुक। तुम्हें यह किताब अवश्य ही खरीदनी चाहिए। उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए, ठीक है ना। अवश्य भी आया हुआ है, चाहिए भी आया हुआ है। कई बार अवश्य ना लगा हो बट हमारी इंटेंशन से, मतलब इंटेंशन से ये है कि हम कह रहे हैं कि अवश्य, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। उसे डॉक्टर के से मिलना चाहिए। अकेला यह भी होता तो हम कह सकते हैं डॉक्टर से मिलना कोई ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। अगर कोई बीमारी है तो उसे डॉक्टर से मिलना चाहिए या उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। तो उसे के लिए ही मस्ट सी द डॉक्टर। ही मस्ट सी द डॉक्टर।
उसे डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। ही मस्ट सी द डॉक्टर, है ना, या फिर ही मस्ट मीट द डॉक्टर। तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, आज्ञा का पालन करना चाहिए, आदर करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए भगवान की। इसमें हम ऑक टू का प्रयोग करते हैं। तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यू ऑक टू ओबे दी, यू मस्ट ओबे दी टीचर्स। आज्ञा का पालन करना चाहिए, ओबे दी टीचर्स। यू मस्ट ओबे, यू ऑक टू ओबे दी टीचर्स। तुम्हें गुरुओं की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। वी ऑक टू, ऑक के साथ टू है ही है, ये तो हमारे वर्ड के साथ ही जुड़ा हुआ है। वी ऑक टू रिस्पेक्ट दी एल्डर्स। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक 10 था, ठीक है ना। एक सिंपल सी भाषा में किस प्रकार से ऐसे शब्दों की हम इंग्लिश बनाएंगे जहाँ पर हमारे पास क्या होगा, शुड मस्ट ऑक टू का प्रयोग होगा, तो उसे यहाँ आना चाहिए। ही शुड कम हेयर, तुम्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए। यू शुड स्टडी इन द स्कूल। तो ये कुछ उदाहरण थे, कुछ आप और प्रैक्टिस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग।